हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम आईआईटी जेएम सीएसआर नेट और गेट आइजर्स नाइजर्स आईएससी बेंगलोर सीएमआई ऐसे टिफर एनबीएचएम इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही मेधावी विद्यार्थी से। और उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस बार आइजर भोपाल आईपीएचडी में 4 सिलेक्शंस हुए हैं, टोटल 4 सीट्स थी, जिसमें से 2 सीट्स हमारे स्टूडेंट्स ने ही कैप्चर मतलब ग्रैब की हैं। तो 2 स्टूडेंट में से एक हैं ईला अहमद, जिनका इंटरव्यू आप ऑलरेडी देख चुके हो, और दूसरे हैं मिस्टर अरुण, जो कि बिल्कुल आपके सामने हैं। सो हेलो अरुण, कैसे हैं आप। हेलो सर, हम बहुत अच्छे हैं। अभी तक ठीक ही हैं। अरे अभी तक ठीक है मतलब आगे भी बिल्कुल ठीक मतलब रहेंगे आप। जी सर, अभी तक ठीक है, मतलब आगे भी ट्राई करेंगे कि ठीक ही रहें। चिंता मत कीजिए, आइजर भोपाल काफ़ी अच्छी जगह है। वहाँ जाके आई पीएचडी करने मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब ये है कि आपका करियर बहुत ज़्यादा बहुत सुनहरा भविष्य होने वाला है आपका। तो जी सर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपने किस तरीके से आपकी बीएससी कहाँ से है, आपने कैसे प्रिपरेशन की। तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर, वैसे तो हम गोरखपुर मतलब यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन सर हमारा मतलब एक्चुअली जो होम टाउन है वो हमारे घर से मतलब गोरखपुर शहर से काफी दूर, करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। फिर वहां से हम मतलब बिलोंग करते हैं। और फिर हमने जो अपनी बीएससी वगैरह की है वो एक नॉर्मली प्राइवेट कॉलेज से ही करी है, जहाँ पर क्लासेस नहीं लगती थी। तो काफी मतलब दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा सर, लेकिन किसी तरह से मैनेज किए, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस किए। और फर्स्ट ईयर तो टोटली वेस्ट ही था, लेकिन उसको मतलब सेल्फ स्टडी करके रिकवर किया गया है। तो ओके, तो आप छोटे से गांव, ओके, तो आपने बताया कि आप बहुत छोटे से गांव से, उस गांव का नाम तो बताइए कम से कम। सर मतलब वैसे तो हमारे गांव का नाम मोहनपुरवा है, लेकिन और सर सरपतहा के नाम से लोग जानते हैं उसको, हाँ हाँ। मतलब हमारे एरिया में। मैं ये और बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वहाँ पे रहने वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके गांव में कैसे विद्यार्थी रहते हैं जिन्होंने आइजर भोपाल में आईपीएचडी में एडमिशन जी ले लिया है, और बहुत जल्दी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाले हो आप, ताकि उनको भी एक प्रेरणा मिले कि वो भी वहाँ से पढ़ के आगे निकल सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है जी कि सर। आपके गांव में प्रॉपर कनेक्टिविटी और लाइट की बहुत व्यवस्था काफ़ी अच्छी नहीं है। जी सर, इसीलिए सर हम आज अपने घर से दूर आए हैं, कहीं दूसरी जगह पर। अच्छा, मतलब इंटरव्यू के लिए आप अपने घर से कहीं दूसरी जगह पे आए हैं ताकि इंटरव्यू जी सर, ईजी हो नेट सके। जी सर, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है उधर। अरे ये तो तो शॉकिंग है, ये तो हमें अभी पता लगा है। इश्यूज ना हो इसलिए हम सब थोड़ा दूर आए हैं। ओके, तो आप फिर आपकी जो बीएससी थी आपने बताई, तो आपकी बीएससी में क्लासेस लगती थी या फिर आपका कॉलेज कौन सा था। सर हमारा कॉलेज तो थोड़ा सा दूर था, सरदार पटेल डिग्री कॉलेज करके था। तो वहां पर कॉलेज कभी कभार लग जाती थी, जैसे मतलब हफ्ते में एक बार दो बार लग जाती थी मैक्सिमम, नहीं तो नहीं लगती थी। और सर जब रीजन पूछा जाता था तो नॉर्मली बताते थे कि टीचर अभी फ्री नहीं है, अच्छा ठीक है, नहीं आ पाए। इस बात को, ये बात कंट्रोवर्सी में ना चेंज हो, इसलिए इस बात टॉपिक को यही चेंज करते हैं। मैं समझ गया जी सर। हूँ आपकी बीएससी जी कैसी हुई है, मैं समझ गया हूँ। तो इस जी तरह सर। की बीएससी वाले माहौल में आपने आईआईटी जैम और आइजर्स की, आपको ये मतलब ये मोटिवेशन मिली कहाँ से। क्योंकि ऑफ कोर्स जब बीएससी की क्लासेस ठीक से नहीं लग रही हैं, ऑफ कोर्स आपको मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ने को नहीं मिल रहा है, तो उस मोमेंट पे आईआईटी जैम और आइजर और ऐसे एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन आना तो बहुत मतलब बड़ी बात हो जाती है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से कैसे पता लगी, किस तरीके से स्टार्ट जी हुई आपकी। जी सर, जब हमारा बीएससी मतलब फर्स्ट ईयर तो वैसे टोटली वेस्ट था। तो सेकेंड ईयर में जब हमने ज्वाइन करी तो हमारे घर से थोड़ी सी दूर पर एक कॉलेज था। तो वहाँ के टीचर से हम जा करके कांटेक्ट किए कि सर अगर परमिशन हो तो हम यहाँ पर कॉलेज कॉलेज अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो टोटली फर्स्ट ईयर तो वेस्ट हो चुका है। तो उन्होंने काफी समझा हमको, मतलब तो उन्होंने अलाउ किया। तो बोले कि हम सर प्रिंसिपल सर नहीं ना बोलेंगे, उन्होंने बोला नहीं हम कह देंगे। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हमको मतलब परमिशन दी। तो हमने उन्हीं के कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, मतलब क्लास अटेंड करने के लिए सर। तो वहाँ पर तो क्लासेस ठीक ठाक लगती थी, तो हमने वहीं पर पढ़ाई की। और फिर सर बीएससी थर्ड ईयर आई थिंक, हाँ बीएससी थर्ड ईयर स्टार्टिंग में हमको जैम के बारे में पता चला तब। तो सर जैसे हमने भी काफी डिस्कस करी कि ये सब क्या होता है इसमें, मतलब तो उन्होंने बोला कि आप अगर बैचलर में आईआईटी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो आपके पास एक मौका और भी रहता है कि आप मास्टर ज्वाइन कर सकते हैं आईआईटी में।
तो आईआईटी जैम के थ्रू आपको एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सर वहां से हमें आईआईटी जैम के बारे में पता चला। ओके, और फिर आपकी जो प्रिपरेशन थी, अच्छा चलिए उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स कि आपकी जो टीचर थे जिन्होंने इतनी मदद की, तो ऑफ कोर्स उनको अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो उनका नाम बताना चाहेंगे आप, ताकि उनको भी गर्व महसूस हो आप पे कि हाँ उनकी एक मदद से आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जी सर, तो वैसे तो हमारी काफी हेल्प दो टीचरों ने करी, और टोटली सर तीन टीचर्स थे जो हमको मतलब प्रॉपरली समझे और काफी हेल्प करी हमारे मतलब करियर को बनाने में कहें तो। एक कौशलेंद्र प्रताप सिंह सर थे, और एक राजेश चौधरी सर थे, और एक हमारे इनाम के यादव सर थे, अरुण यादव सर। तो इन लोगों ने सर काफी हमको समझा और ट्राई किया कि मतलब जितना हो सके हेल्प किया जाए हम। और सर हमने भी ट्राई किया कि अपनी साइड से जितनी मेहनत हो सके हमने अटेंड करी, क्लासेस अटेंड करी और फिर पढ़ाई करी। तो उन्हीं सब से पता चला हमें आईआईटी जैम के बारे में, तब थोड़ी सी तो ये तैयारी तीनों हुई। तो ये तीनों सर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जैसे उन्होंने अरुण की मदद करी है वैसे वो आगे भी और मदद करते रहें, ताकि और भी टीचर उनसे इंस्पायर होते रहें। ठीक है। जी सर। अब यहाँ से आगे आपकी फिर आईआईटी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब जो प्रिपरेशन था, मतलब आपने जो आईआईटी जैम का जो सपना देखा, वो आपने मेन रिसोर्सेज क्या क्या थे आपके पास, क्योंकि इतना तो मैं समझ गया हूँ कि सर कोचिंग तो आपने शायद नहीं ली होगी, क्योंकि शायद ने ली ही नहीं सर हमने, क्योंकि इधर सर कोई प्रिपरेशन कराता ही नहीं है सर। और वैसे भी सर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपसे जुड़ने के बाद ही आए। अच्छा, इससे पहले कभी आपने ऑनलाइन या फिर कोई कोचिंग ली ही नहीं, मतलब हमसे जुड़ने से पहले। नहीं सर। ओके। तो फिर मतलब जी। हमारा जो सफ़र तय हुआ था, हमारा हमने अपने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आप हमसे कब जुड़े। आई थिंक सर जब आपका मतलब लीनियर अलजेब्रा का 27 नंबर लेक्चर चल रहा था, तो हम मतलब ऐसे ही कि मतलब जो हमने नहीं पढ़ा हुआ था बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, और जो जो जैम के सिलेबस में थे टॉपिक्स उन सबको पढ़ने के लिए ऐसे हम कभी कभार जो मतलब सेल्फ स्टडी से जो समझ में नहीं आता था उनको समझने के लिए यूट्यूब पर किसी के लेक्चर देख लिया करते थे हम। तो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक दिन हम आपकी लाइव क्लासेस क्लासेस की ही हमको एक मतलब आइकन मिल गई थी, तो जिसमें आपने मतलब पढ़ा रहे थे, तो हम उसको ज्वाइन किए थे। तो हमने पूछा भी था आपसे कि मतलब सर आप पूरा पढ़ाएंगे, तो आपने काफी अच्छे से मतलब बोला कि नहीं अब पूरा पढ़ाऊंगा, छोड़ के नहीं भागूंगा बीच में। तो आपने सर पढ़ाया और हमने भी थोड़ा सा पढ़ा। और आपने उस पढ़ते पढ़ते, तो फिर एक बात बताइए कि ओके, तो इसका आपने आईआईटी जैम भी क्वालिफाई किया है काफ़ी अच्छी रैंक के साथ। जी सर। आईआईटी जैम में आपके मार्क्स कितने थे। 46 मार्क्स थे हमारे सर। 46 मार्क्स का मतलब ये इतनी, मतलब आपने परेशानियों में और इतने कुछ स्ट्रगल करते हुए प्रिपरेशन करी, इतना स्कोर काफ़ी ज़्यादा होता है। और आपकी जो रैंक थी वो 509 थे सर। 509 यानी 509, इस रैंक के साथ काफ़ी अच्छा आईआईटी कॉलेज आपको मिल सकता है इजीली बहुत। जी सर। और फिर आप आइजर कैसे पहुंचे। सर बस ऐसे ही मतलब थोड़ी सी डिस्कशन होती रही थी, तो फिर मतलब सर जी बताए कि आइजर में भी तुम जा सकते हो। तो फिर आप लोगों के मतलब आपके क्लासेस में भी सुने कि मतलब कई बच्चे, आपने भी बताया था कि कुछ आइजर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट हैं जो आइजर्स में पढ़ रहे हैं। हम्म। तो हमने भी सर इधर उधर से जानकारियां लेनी स्टार्ट करी। तो ग्रुप में भी कुछ लोगों से हमने पूछा कि मतलब ये आइजर है क्या, मतलब इसमें क्या क्या कोर्सेस हैं वगैरह। तो उनसे जानकारियां ली। तो एग्जाम क्लियर होने के बाद सर हमने अप्लाई किया था, तो शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो हमने भी मतलब इंटरव्यू थोड़ा सा नर्वसनेस होता है सब, तो लेकिन शॉर्ट लिस्ट हो गए थे हम। यही सर बहुत खुश थे कि मतलब हमको शॉर्ट लिस्ट किया गया है उन लोगों के बीच कि मतलब इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू कैसा रहा आपका, ये सबसे मेन, क्योंकि आइजर्स के इंटरव्यू होते हैं नॉर्मली वो इतने इजी नहीं होते हैं, बहुत टफ होते हैं, क्योंकि जी कुछ सर। इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, उनके क्वेश्चंस का जो जी सर। लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। वो कैसे जी आपने सर। वो उस पड़ाव को कैसे पार किया आपने। सर इंटरव्यू तो काफी मतलब वैसे देखें तो मतलब थोड़ा सा कठिन हमको लग रहा था, क्योंकि प्रोफेसर भारत के अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में हम जब जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो ऑब्वियसली सर काफी अच्छे प्रोफेसर होंगे, भारत के बेस्ट टीचर्स रहेंगे वहां पर। थोड़ी सी बस थोड़ी नहीं सर बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो गई थी। मतलब इंटरव्यू जैसे जहाँ चल रहा था वहां पर हम जाकर बाहर बैठे थे, तो मतलब अंदर यही चल रहा था कि क्या पूछने वाले हैं, कितना पूछ लेंगे, ये सब बहुत अंदर से बहुत चल रहा था सर। उन्होंने पूछा तो क्या आपसे, उन्होंने पूछा क्या आपसे।
सर पहले तो हम जाए तो हमारे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिए कि हम कहाँ से पढ़े वगैरह हैं। तो फिर इंटरेस्टेड टॉपिक पूछे तो हमने सर बता दिया मॉडर्न अलजेब्रा है और लीनियर अलजेब्रा है। रियल एनालिसिस के कुछ पार्ट पढ़े हैं, पूरा नहीं पढ़े हैं क्योंकि हमसे स्टडी किए हैं। मतलब तो समझ गए, उन्होंने मतलब बड़ी चालाकी से पूछा आपने, कि अच्छा है। ओके ओके, बड़ी चालाकी से आपने बोल दिया रियल एनालिसिस का कुछ पार्ट पढ़ा हुआ है जी और लीनियर ग्रुप पूरा पढ़ा हुआ, वहां कैसे? जी सर। हाँ। फिर उसके जी बाद? सर जी सर। तो उन्होंने पूछा कि मॉडर्न अलजेब्रा में आपने क्या पढ़ा है। तो हमने बोला सर ग्रुप थियरी पढ़ा है और रिंग थियरी पढ़ा है। तो ये सब हमारे अच्छे टॉपिक्स हैं, आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, पहले होमोमॉर्फिज्म से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर थोड़ा सा मतलब डर लगा कि होमोमॉर्फिज्म है तो थोड़ा सा मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर किस लेवल के होंगे। तो सर नॉर्मली तो मतलब वो लोग क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, जैसे कि मतलब पहले ही बोले कि मतलब खड़े हो जाइए। तो थोड़ा सा शॉकिंग लगा, हम सब पीछे नहीं देखे थे कि मतलब बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखने के लिए बोलेंगे। तो सर बोले कि खड़े हो जाओ। तो सर थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ कि मतलब क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हो गया। तो हम खड़ा हुए तो बोले कि ये मार्कर उठाइए, पीछे जाइए, उस पर बोर्ड पर आइए। तो हम गए सर, उन्होंने बोला कि अब लिखिए। तो उन्होंने बोला कि लेट जी एंड एच आर टू ग्रुप्स एंड फाइव विद होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम जी टू एच। तो हमने सर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, हमने वैसे शॉर्ट में लिख दिया जी एंड एच आर टू ग्रुप्स एंड फाइव इज मतलब जैसे डिफाइन करते हैं फाइव जी टू एच इज होमोमॉर्फिज्म, ऐसे ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। तो उन्होंने बोला कि लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम जी टू एच। मतलब एस कलेक्शन है होमोमॉर्फिज्म जो जी से एच पर डिपेंड हो रहा है। तो हमने भी वैसे जैसे सेट में लिखते हैं वैसे लिख दिया नॉर्मली। तो हम सर उसमें लास्ट में थोड़ा सा जैसे जब क्लोज सेट लगाते हैं साइड से, मतलब वो ब्रैकेट लगाते हैं, वो हमने साइड से राइट साइड से नहीं लगाया था। तो उन्होंने एक ने मतलब एक सर ने बताया कि उसको बंद किया जाता है, उसको बंद करिए। तो हमने कर दिया सर। तो उन्होंने पूछा कि अब आप यस के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे। यस क्या है, ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो कब बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। तो सर हमने यही सोचा था कि अगर मतलब बेकार से बेकार स्थिति में तो एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म तो डिफाइन होती ही है, अगर कर्नल में पूरा जी ले लिया जाए तो एक एटलीस्ट एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। तो हम सर इससे ज्यादा सोचे बिना हम बोल दिए कि ग्रुप बनेगा। तो उन्होंने तो उन्होंने बोला अच्छा कैसे बनेगा, तो मतलब आप कैसे इसको शो कर लेंगे, शो करके दिखाइए। तो सर हम मतलब उसको नॉन एम्प्टी दिखाए बिना ही हम लेट फाइव वन एंड फाइव टू आर टू एलिमेंट्स एस के मान लिए। तो उन्होंने बोला पहले उसको नॉन एम्प्टी दिखा दीजिए कि ये नॉन एम्प्टी है, वो कैसे दिखाएंगे। तो हमने मतलब एक्सप्लेन किया कि सर फाइव जी से एच पर होमोमॉर्फिज्म है, तो हम कितनी भी बेकार स्थिति में देखें तो हमें एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगी ही मिलेगी। और इसके लिए किसी भी होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरी होता है कर्नेल के लिए। तो जब हमने सर बोला कि अगर हम कर्नल में पूरा ग्रुप ले लें तो हमें एक ऐसा ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगा जो जी के सारे एलिमेंट्स को एच के आइडेंटिटी पर मैप करेगा। तो वो लोग काफी इम्प्रेस हुए कि हमने मतलब वही बात बोली। तो उन्होंने कहा गुड, मतलब ऐसा नहीं था सर कि जो उनको मतलब हमारे कंक्लूजन अच्छे लग रहे थे उन पर वो लोग रिएक्ट कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, गुड बोल रहे थे, वेरी गुड बोल रहे थे, ऐसे मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे, काफी कोऑपरेटिव रहा उन लोगों को। तो सर हमने ऐसे मतलब एक्सप्लेन किया तो कहा तो उन्होंने गुड बोला। तो हमने उसके लिए सर हमने नॉर्मली हाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम ग्रुप कंपोजिशन ही लेकर चले, मतलब वो फंक्शन कंपोजिशन लेकर चले फाइव वन एंड फाइव टू के लिए। तो उसके लिए हम दिखाए कि मतलब फाइव वन और फाइव टू के लिए जो ग्रुप मतलब होमोमॉर्फिज्म है अंडर कंपोजिशन यस ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रुप बनने के लिए एच जो है जी का सबसेट होना चाहिए, और ये जरूरी तो नहीं है कि एच जी का हमेशा सबसेट हो। तो वो भी उनको अच्छा लगा कि हमने मतलब प्रॉपर रीजन दिया, तो उनका काफी अच्छा रिएक्शन रहा। फिर उसके बाद फिर कई तरह से मतलब उसमें कई मतलब वेराइटी तरह के क्वेश्चंस पूछे कि मतलब ये केस हो जाए तब क्या होगा। फिर उन्होंने पूछा पूछा कि मतलब कि ये जो यस है इस पर मतलब किस केस में ग्रुप बनेगा। आपने बोला कि ग्रुप बनेगा लेकिन कब बनेगा ये। तो हमने बोला कि सर अगर एक ही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मतलब डिफाइन हो पाती है ट्रिवियल तो वो बन जाएगा। और तो उन्होंने बोला कि और कब केस में, तो हमने बोला सर कंपोजिशन में नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने बोला
कि क्या कंपोजिशन ही एक ऐसा मतलब मैपिंग होता है, और भी तो मैपिंग हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और भी तरह से हो सकते हैं। तो सर हमने एक एडिशन के रिस्पेक्ट में एक मतलब ऑपरेशन डिफाइन किया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अब इसको मतलब आप आपने ऑलमोस्ट काम कर दिया है, तो मतलब जो हमने डिफाइन किया था आई थिंक वो सही था। हम्म। तो उनको वो काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि आपने सारा काम कर दिया है, अब थोड़ी सी मेहनत और कर दीजिए, आपको एग्जैक्ट होमोमॉर्फिज्म का फंक्शन मिल जाएगा। हम्म। तो उन्हें काफी अच्छा लगा कि मतलब हमने एग्जैक्ट मतलब ऑलमोस्ट डिफाइन कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि अब आप इसको ये दिखाइए कि वेल डिफाइंड है। तो मतलब हम सब थोड़ा सा भूल गए थे कि मतलब वेल डिफाइंड कैसे दिखाएं कि मतलब सभी एलिमेंट्स के लिए ये डिफाइंड है। तो थोड़ा सा मतलब सोचे, फिर हम सर बोल दिए डायरेक्ट कि सॉरी सर हम भूल गए हैं, तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो सर एक थे कुलकर्णी सर थे, वो आईआईएस बेंगलोर से पीएचडी हैं। तो सर उनका चेहरा हमारे गांव से थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति रहते हैं, यूपीपी में है, तो उनसे उनका चेहरा काफी मिलता जुलता था। तो हमको मतलब थोड़ा सा उनसे ठीक ठाक मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अपना सा। तो उनसे मतलब हम ज्यादा बात कर रहे थे, क्योंकि वही क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, और 6 लोग जो बैठे थे वो भी मतलब केसेस जैसे बनाते हैं वैसे पूछ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, काफी अच्छा ट्राई किया, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इसे फाइंड कर लेंगे, हम्म। मतलब हमने जो डिफाइन किया था। फिर उन्होंने पूछा कि आपने रियल एनालिसिस में क्या पढ़ा है। तो हमने बोला कि सर सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है, और यही टॉपिक्स पढ़े हैं क्योंकि हम सेल्फ स्टडी करके आए हैं। तो जी सर हम, तो उन्होंने बोला कि मतलब रियल एनालिसिस, और रियल एनालिसिस में सीक्वेंस सीरीज अच्छे से पढ़ा है। तो बोले हम हाँ। तो सर उन्होंने एक मतलब सीरीज दी, समेशन 1/n+1। तो उसके बारे में पूछा कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो कंपैरिजन से हम बता दिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब रेशियो में आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और रेशियो के जो 3 केसेस हैं उसके एक एक पॉइंट के बारे में आप क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए an/an+1 अगर 1 से छोटा हो जाए तब क्या होगा, हाँ, ग्रेटर देन वन, an+1 लेस 1 देन से। वन, इक्वल टू वन। हाँ तो सर हमने बताया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो उनका एक क्वेश्चन था कि जब an/an+1 इक्वल टू 1 हो जाए तो आप उसको एग्जैक्ट तरीके से क्या कहेंगे। तो सर हम थोड़ा सा बोले टेस्ट फेल। तो थोड़ा सा सोच के हम हाँ कि टेस्ट फेल हो जाएगा। तो मतलब उन्होंने बोला कि टेस्ट फेल ऐसा क्यों होता है, कि मतलब अगर मतलब an/an+1 का मतलब रेशियो अगर 1 आ जाता है तो टेस्ट फेल हम बोल देते हैं, लेकिन हम ऐसे किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं इसका मतलब, लेकिन ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बोला कि आप यही एक्सप्लेन करिए। तो हमने बोला कि सर इसका मतलब किसी भी मतलब 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो इससे हम जैसे जैसे इनफाइनाइट पर जा रहे हैं यही हमको एक प्रोसेस मिल रहा है, इससे हम किसी भी मतलब किसी भी कन्वर्जिंग पॉइंट सीरीज तक तो नहीं पहुंच कमेंट नहीं पाएंगे। कर पाएंगे, कहीं कन्वर्ज करे, हम्म। हाँ कहीं कन्वर्ज करेगा या मतलब नहीं करेगा। तो जो समेशन 1/n था, तो उन्होंने जो कुलकर्णी सर थे उन्होंने बोला कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगा। तो मतलब हम पूछे सर कि समेशन मतलब ये इसका सम क्या होगा। तो उन्होंने बोला हाँ वही। तो हमने बोला कि सर इसको हम टेलीस्कोपिक सीरीज से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ करके दिखाइए। तो करके हमने दिखाया सर कि एक बार कन्वर्ज कर रही थी। तो उन्होंने बोला अच्छा है। तो सर जो साथ में और लोग बैठे थे तो उसी सीरीज के जो an का टर्म था उसको सर सीक्वेंस में लेकर आए। इस सीक्वेंस में ये है तो ये आप क्या समझते हैं, ये कन्वर्ज कर रहा है ना। तो हमने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कन्वर्जेंस से आप क्या समझते हैं। तो मतलब ऐसे मतलब अगर कोई सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं, वो कैसे आप उसे डिफाइन करेंगे। तो हमने आंसर दिया कि उसके एप्सिलॉन नेबरहुड, उस पॉइंट के एप्सिलॉन नेबरहुड पर किसी मतलब पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के बाद an के सारे टर्म्स उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में आने आते रहते हैं, आ जाएंगे। तो उन्हें काफी अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो अब बताइए कि कोई सीक्वेंस है एल है जिस पर वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है या कर रहा है, अभी हमें ये आइडिया नहीं है। तो उसको अगर कन्वर्ज करना है या नहीं करना है तो उसके लिए एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में क्या कहेंगे। हम्म। तो हमने बताया सर कि अगर कन्वर्ज करेगा तो एक एप्सिलॉन के लिए मतलब काम हो जाएगा, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर के मिलेगा जिसके बाद सारे एलिमेंट्स
उसके नेबरहुड में, पॉइंट के नेबरहुड में आने लगेंगे। तो उन्होंने बोला कि अब मतलब अगर उस पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो एप्सिलॉन के बारे में आप क्या कहेंगे, कि एक एप्सिलॉन से काम चल जाएगा या फिर मतलब कई सारे एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा सोचे कि मतलब एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होता है तो किसी पॉइंट के लिए तो हो जाना चाहिए। तो हमने एट द एंड बोला कि सर नहीं सर, अगर आर्बिट्रेरी है तो अगर हम एक पॉइंट एक एप्सिलॉन के लिए रॉन्ग दिखा देते हैं तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। तो उसका थोड़ा सा नेगेशन पूछने लगे कन्वर्जेंस का। तो उसको जितना अच्छे से मतलब हमको आता था सर हमने एक्सप्लेन किया एक एक चीज को। तो काफी इम्प्रेस हुए। तो एट द एंड जब उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू अब खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं, तो हम चले गए। तो उन्होंने बोला कि मतलब हम सोचेंगे आपके बारे में। मतलब जाते जाते हमसे उन्होंने ये बोला, जो कुलकर्णी सर थे आईआईएस से पीएचडी के थे, तो उन्होंने बोला कि हम आपके बारे में सोचेंगे। तो मतलब हम चले आए। तो मतलब यही खत्म। तो तो फाइनली मतलब आपका इंटरव्यू चला कितना देर टोटल? सर अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट के आसपास चला था। 20 मिनट्स? 40 मिनट्स? 40 मिनट के आसपास, जी सर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और फाइनली अब आप वहाँ पे पहुँचने वाले हैं तो मुझे जी लगता सर। है कि आने वाले टाइम में आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको जितना क्लास जी में सर। पढ़ाया गया आपने मन लगा के पढ़ा। क्योंकि अब यकीन मानिए जो होमोमॉर्फिज्म वाले क्वेश्चंस थे उनको जी सर। बताना, एक्सप्लेन करना तभी पॉसिबल है जी जब सर। आपने क्लास में जो थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने पढ़ाया था वो आपने अच्छे से पढ़ा। और ऑफ कोर्स अब मुझे लग रहा है जी सर। कि जी सर। आपने लगता है कि क्लास के अच्छे से नोट्स बनाए हैं प्रॉपर। जी सर, अभी भी नोट्स रखे हुए हैं सब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बार रिवीजन भी किया है उनका जी सर, उसके लिए हमने शॉर्ट नोट भी बनाया था रिवीजन करने के लिए, अच्छा, स्पेशली मतलब ग्रुप थियरी के लिए। आपने हमारे नोट्स भी बनाए क्लासेस में और उस नोट्स के शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। जी सर। टोटल कितनी बार रिवीजन किया अब तक आपने? सर वैसे तो मॉडर्न अलजेब्रा के लिए लास्ट टाइम हम जब एग्जाम आया था तब रिवीजन किए थे। और उसके पहले बीच में 2 बार किए थे, क्योंकि सर पहले से जब समझ में आया तो ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि अगर पहली बार में ही समझ आ जाता है तो एक बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो वो हो जाता है। तो हम सर 3-4 बार किए थे टोटल। अरे वाह, मतलब अब तभी आपकी मेहनत रंग लाई और फाइनली आपको एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन जी मिल गया सर। जहाँ से पीएचडी खत्म करने के बाद आप कहीं ना कहीं आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए काबिल हो जाएंगे। एक आपकी पीएचडी खत्म होते ही आइजर से एक या दो पोस्ट जी डॉक आप बाहर से बहुत इजीली कर सकते हैं। क्योंकि आइजर से पीएचडी करने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के रास्ते आपके लिए खुले रहते हैं। और एक या जी दो सर। पोस्ट डॉक करने के बाद आप काफ़ी इजीली आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल होंगे जी। आज से ट्राई 5-6 साल बाद। तो आपकी जो ज़िंदगी होगी काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाली है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आपने एक छोटी सी जगह से शुरुआत की, आपने मेहनत की, आपने कभी भी उस अपनी मेहनत को छोड़ा नहीं, आपने हार नहीं जी मानी और सर। फाइनली आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच चुके हो। जी सर। तो और मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा है कि वहाँ पे टोटल 4 सीट्स थी जिसमें से 2 स्टूडेंट्स मेरे थे, जिनमें से जी सर। एक आप हो। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर 4 की 4 सीटों पे हमारे स्टूडेंट्स हो। क्योंकि ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन वाली बात है। मैं आने वाले टाइम में और ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ अपने स्टूडेंट्स पे, ताकि जी सर। उन्हें अदर आइजर्स में भी अभी आइजर भोपाल की जितनी 4 की 4 सीट होती हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हो वहाँ पे। अभी और भी आइजर्स का रिजल्ट आना बाकी है। ऑफ कोर्स जी सर। नए नए स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात मैं आप करवाऊंगा अपने व्यूअर्स की, जिससे कि वो और भी ज़्यादा कुछ नया सीखने को मिले। ऑफ कोर्स आपने तो पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सप्लेन कर दिया है। मैं दावे से कह सकता जी हूँ आपके सर। टीचर्स जब इस इंटरव्यू को देखेंगे तो उनको सब याद आ जाएगा उन्होंने कौन कौन से जी जी। क्वेश्चंस पूछे आपसे और कैसे जी कैसे सर। आपने आंसर किया। और ये जी सर। काफ़ी मोटिवेटिंग है हमारे स्टूडेंट्स के जी लिए। सर। क्योंकि उनको ये बात समझनी चाहिए कि इतनी सुविधाओं का अभाव होते हुए भी आपने प्रॉपर मेहनत करी, आपने एक रास्ता ढूंढा। और आपने सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात ये थी, आपने सही टाइम पे मुझे ढूंढा, फिर आपने प्रिपरेशन भी की और प्रिपरेशन जी अपने मन सर। लगा के की। और अभी आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच चुके हो। जी सर। और सर वैसे तो इंटरव्यू देने के बाद जो मतलब मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा काफी अच्छा रहा। क्योंकि सर मतलब मुझे ऐसा लगता था कि सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन जो प्रोफेसर्स वगैरह थे वो काफी इम्प्रेस हुए थे सर। जो मतलब हमने ट्राई किया था अच्छे से एक्सप्लेन करने का, इस बात की हमको काफी खुशी थी कि मतलब हम मतलब आइजर में इंटरव्यू देकर आए और टीचर्स का रिएक्शन काफी सेटिस्फाइंग रहा। तो हमें उस बात की खुशी थी, सिलेक्शन हो या ना हो वो हर बात की बात थी। और वैसे भी सर हम ये उम्मीद नहीं लगाए थे कि हमारा हो जाए।
नहीं, आप यकीन मानिए, अब जिन टीचर्स से वो आपसे इतने खुश थे, बहुत जल्दी उन टीचर्स से आपकी मुलाकात होने वाली है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उनसे सीख के, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगे वो वही प्रोफेसर्स आपको, वही उनसे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं आगे चल के। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जूनियर्स को सजेस्ट कीजिए ताकि वो भी हायर मैथमेटिक्स में पढ़ें, और जो इस चैनल को देख रहे हैं अभी, उनसे भी मैं कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी हैं, तो उनको आप सजेस्ट कीजिए कि वो हमारे चैनल पे आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कंटेंट है सब कुछ फ्री है। और मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूँ, यहाँ मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो क्वालिटी कंटेंट तो है कम से कम। जी सर, ऑब्वियसली सर, क्वालिटी क्वालिटी है, क्योंकि सर जैम का जो मतलब क्वेश्चन आए थे उसमें काफी रिजल्ट बेस्ड भी रहे, और उसमें से लीनियर अलजेब्रा का तो एक क्वेश्चन आपने कराया ही था जिसमें जो नलिटी और रैंक दोनों सेम हो जाए, तो डायमेंशन वेक्टर स्पेस के बारे में आप क्या कहना चाहें? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होगा, इवन होगा? तो ये वाला क्वेश्चन आया था इस बार, मतलब सेम क्वेश्चन कह सकते हैं हम। मतलब सेम मतलब सेम वो, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया। हाँ, क्योंकि सर ये मतलब डिफाइन ऐसे किया था, T R2 फ्रॉम R2 पर, मतलब ये ऐसा डिफाइन, मतलब ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा क्या जिसका रैंक और नलिटी सेम हो जाए? तो जब सर वेक्टर स्पेस का मतलब डायमेंशन इवन होगा तभी डिफाइन हो सकता है। इसमें मतलब जो जैम में आया हुआ था यही था, एक एक ये था, और उसी में मतलब फर्स्ट और सेकंड करके पूछा हुआ था, तो T R3 से R3 पर भी डिफाइन हुआ था, तो उसमें रैंक और नलिटी सेम हो दोनों पर, इस पर एग्जिस्ट करेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये वाला था क्वेश्चन। अच्छे से याद है सर। जी सर। मुझे पूरा भरोसा है कि अब तो मुझे पूरा भरोसा है आपने पक्का नोट्स पता नहीं कितनी बार आपने रिवाइज किए हैं जो कि आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो गए। हाँ सर, मतलब जब सर ऐसा हमको लगता है कि अगर अच्छे से समझ में आया रहे तो रिवीजन एक बार कर लें, दो बार कर लें, तो अच्छे से आ जाता है सच समझ बात है, में। ये सच बात है। अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ जी। पढ़ाई करी, एक या दो बार के रिवीजन से आप बड़े जी से बड़ा सर। एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये बात आपने साबित कर जी दी है सर। आइजर भोपाल का जी सर। IPSD इंटरव्यू क्रैक करके। जी सर। तो फिर चलिए, आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप पे। आपने अभी तक इतनी मेहनत करी, आगे भी मेहनत करते रहेंगे, और आने वाले समय में आप मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराने वाले हैं। मुझे बहुत गर्व है आपको अपना स्टूडेंट कहते हुए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बिना किसी, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि सुविधाओं के अभाव की वजह से, और कहीं ना कहीं थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से, इन्होंने कहीं भी कोचिंग नहीं की है। तो इन्होंने जी सिर्फ और सर। सिर्फ यूट्यूब को माध्यम चुना, वहाँ से प्रिपरेशन करी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने हार्ड वर्क किया है खुद से, इन्होंने कभी भी मेहनत करना छोड़ा नहीं, और इसीलिए इनका सिलेक्शन हो पाया है। क्योंकि टीचर कितने भी बेस्ट हों, फर्स्ट स्टूडेंट को हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, तो उसके बाद ही सक्सेस मिल जी सकती है। सर। जी सर, क्योंकि टीचर्स हमें रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो स्टूडेंट का ही होता है। बिल्कुल, और आप चलते चलते आइजर भोपाल तक पहुंच गए। जी सर। चलिए ठीक है, फिर अभी का आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आपसे आप ही के कैंपस आइजर भोपाल, जहाँ पर मैं लास्ट जी सर। मंथ मार्च में आइजर जी भोपाल में ही सर, था पूरा मार्च, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आपसे आप ही के कैंपस में मिलेंगे। और हम वेलकम करेंगे सर गेट पर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, आपको फ़ोन करके आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जी सर। और उम्मीद करेंगे नेक्स्ट ईयर जब आप आपके जूनियर्स से मिलें, तो सारे के सारे जूनियर्स वही होंगे जो आपको पहले से जानते होंगे, जो हमारी क्लास से होंगे, क्योंकि मैं आने जी वाले सर। टाइम में और भी मेहनत करने वाला हूँ। जी सर। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, और अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करते रहिए। और वो 3 टीचर्स जिनका आपने नाम लिया, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सही टाइम पे आपको मदद की, और उनसे मैं यही कहूँगा कि आप और भी स्टूडेंट्स की मदद करते रहिए। उन टीचर्स का नाम फिर से बताना चाहेंगे आप एक बार? मैं अरुण सर, और शैलेंद्र सर, राजेश चौधरी सर, राजेश और चौधरी सर, कौशलेंद्र प्रताप सिंह सर, हाँ, तीन लोग। कौशलेंद्र प्रताप सिंह सर। जी सर। हाँ, तो मतलब ये जो आप तीनों हैं, और आप तीनों ने बहुत सही गाइड किया अपने स्टूडेंट को। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे टीचर आज भी हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। सो जी आप सर। इंस्पिरेशन है, आप तीनों टीचर्स भी काफ़ी मतलब बड़ी इंस्पिरेशन है और टीचर्स के लिए, ताकि वो भी अपने स्टूडेंट्स के लिए इतने ही डेडिकेटेड रहें, और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उनका साथ और उनका हाथ कभी ना छोड़ें। सो इसी के साथ जी थैंक यू सर। सो मच, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, एंड मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ। थैंक यू, थैंक यू। ओके।
थैंक यू सर, थैंक यू।